ओके देन वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। और इसमें सबसे पहले ना आपको इसका मतलब समझना जरूरी है। आपको पता है कि हाँ इसको ऐसे निकाल लेते हैं, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन आपको उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मीन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी जो आपको दो या तीन जो भी नंबर दिए गए हैं उसका अगर आपको एचसीएफ निकालने को बोला जा रहा है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 4, 6 और 10। ठीक है, इसमें मुझे निकालना है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, और ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, इनका फैक्टर हो, मतलब इनको टोटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये आप मेंटली भी सोच सकते हो। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि यहाँ 6 दिया गया है, तो क्या 6 आपको इनमें कॉमन दिख रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है जो तीनों में आता हो, जो तीनों से डिवाइड होता हो? एक तो 1 और दूसरा 2। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, 4, 5। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हमें नंबर मिला 1 और 2, दो ऐसे नंबर मिले कॉमन फैक्टर जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 10 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, ये दोनों नंबर इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, कॉमन भी हैं, फैक्टर भी हैं, बट हमें चाहिए क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों में से अब हाईएस्ट कौन है? ऑफ कोर्स 2। तो अगर हमें इनका एचसीएफ निकालने को कहा गया तो हमें क्या मिल गया? 2। तो जब आप एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो और तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर। गॉट इट? वेरी इजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। मान लीजिए मैंने लिया 10 और 12। ठीक है, दो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिए। अब मुझे इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है। ठीक है, कॉमन दोनों में आपको क्या दिख रहा है? और मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए जो कि दोनों के टेबल में प्रॉपरली आ जाए। अगर मैं सोच लूं 20 लेने का, तो क्या आपको 10 के टेबल में 20 2 बार में आ जाएगा? मल्टीपल है, यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है, 10 के टेबल में 20 2 बार में आ जाएगा, लेकिन क्या वो 12 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर लेना है जो दोनों के टेबल में एग्जैक्टली आता हो। तो मैंने लिया 60। ठीक है, 60 10 के टेबल में आता है 6 बार में, 12 के टेबल में आता है 5 बार में आता है। अब क्या आप मुझे 60 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर बता सकते हो जो दोनों के टेबल में आ जाए? अगर आप 30 भी सोच रहे होंगे तो 10 के टेबल में 33 टाइम्स में आता है, लेकिन क्या 12 के टेबल में आता है? एग्जैक्टली नॉट। ठीक है, तो 60 वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है। गॉट इट? इफ यस देन इट्स गुड। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है।
अब इसके बेस पे एक कॉन्सेप्ट हमको दिया जाता है दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their LCM and HCF। ठीक है, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर कोई दो नंबर आपको दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगेन हम ले लेते हैं 10 और 12। ठीक है, अगर आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट का सोशल स्टडीज में मीनिंग अलग होता है, बाकी बुक्स में जो आप पढ़ते हो उसका मीनिंग अलग होता है, मैथ्स में प्रोडक्ट का मीनिंग अलग होता है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू, वो बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका एलसीएम और इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे, मैं शो करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसका एलसीएम हमने अभी निकाला था, क्या था 60, और एचसीएफ आपको इसका क्या मिल रहा है बताइए 2। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, नहीं होगा। ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो क्या है 2। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूला कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट, यानी जो दो नंबर हमको दिए गए थे 10 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, बराबर होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। एलसीएम इनका 60, एचसीएफ इनका 20। 10 टू जा 120, 60 टू जा 120, दोनों साइड इक्वल आ गए। ठीक है, इसी तरीके से आपको कई बार एचसीएफ या एलसीएम नहीं दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एचसीएफ नहीं दिया गया होगा तो आप 60 को इससे डिवाइड करके एचसीएफ निकाल लोगे। कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया होगा तो पहले नंबर को उधर डिवाइड करके आप वो नंबर निकाल सकते हो। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अब हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42, 63 एंड 140। हमें इस नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर पता करने पड़ेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या हैं। 2, 3, 7, 3, 3, 7, 2, 2, 5, 7। ठीक है, तो अगर मैं 42 के फैक्टर्स की बात करूं तो ये मुझे मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और अगर मैं 63 के फैक्टर्स की बात करूं तो वो है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और अगर मैं 140 के फैक्टर्स की बात करूं तो वो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहली बात सबसे बड़ा आपको देखना है, इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 7, और क्या 7 सब में कॉमन है, यस। ठीक है, एचसीएफ, और 5 दिख रहा है आपको लेकिन तीनों में नहीं है, 2 दिख रहा है लेकिन तीनों में नहीं है, 3 भी दिख रहा है लेकिन तीनों में नहीं है, तो हमें एचसीएफ क्या मिला 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है 7, सिंपल। इस तरीके से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप इसका एचसीएफ कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।
108 288 and 360. This is your homework. Thank you so much.